जय मसीह की खुदाबंद के लोगों, परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर के नाम से आप सभी को आशीष देती हूँ। और आइए हम जानेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 128 और उसका एक वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है, वो बेटा, वो बेटी, वो खुदा का जन धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है। हर एक वो जन जो खुदा से डरता है, परमेश्वर उसको धन्य कहता है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर मानने से क्या है, हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर का डर हमें दुनिया की बुराई से बचा के रखता है। परमेश्वर का डर जो है हमें बुरे कामों से, पाप से बचा के रखता है। परमेश्वर का जो भय है वो हमें पवित्रता में लेके आता है। इसलिए हमें खुदावंद का डर मानना बहुत ज़रूरी है, उसके डर में रहना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि क्या ही धन्य है ना। परमेश्वर उसको धन्य कहता है। अब जो खुदा का डर नहीं मानते, इसका मतलब क्या है, वो धन्य नहीं है। पर जो उसका डर रखेंगे, उसका भय मानेंगे, परमेश्वर उसको धन्य कहता है। और क्या कहता है, और उसके मार्गों पर चलता है। जो व्यक्ति उसके मार्गों पर चलता है, उसका डर मान के खुदा के मार्ग में चलता है ना, तो परमेश्वर उसको धन्य कहता है। हर कोई उसके मार्ग में नहीं चलता, लेकिन वही चलेगा जो खुदा का डर मानता है। वही परमेश्वर के मार्गों में पाया जाएगा जो प्रभु के डर में रहता है ना। परमेश्वर उसी को धन्य कहता है जो उससे डरता है, जो उसके निकट आता है, जो संसार की बुराई से अलग होके खुदावंद के डर में चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसके मार्गों पर चलता है ना। खुदा ने हमें अपने मार्ग में चलने के लिए बनाया है, अपने मार्ग में चलने के लिए हमें बुलाया है ना। वो हमें धन्य अपना बेटा बेटी कहता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुदा के नाम की महिमा करनी है, खुदा के नाम को तारीफ देना है, खुदा के डर में रहना है, हमें उसके धन्य बेटा बेटी बनना है और उसके अधीनता में रहना है, उसके मार्गों में चलना है। संसार के मार्ग में तो हम पहले थे, लेकिन जब हम खुदा को जान चुके हैं, खुदा के डर में आ चुके हैं, तो हम उसके मार्गों में चले। यदि आज भी हम कहीं पे खुदावन के मार्ग में नहीं है, संसार के मार्ग में है या कई प्रकार के मार्ग में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि जब हम उसका डर मानेंगे, उसका भय मानेंगे, उसके मार्गों में चलेंगे, तो वो हमें धन्य अपना बेटा बेटी कहता है ना। और उसका भय मानने से क्या है, हमें आशीष मिलती है। हम खुदावन की आशीष को पाते हैं, हम स्वर्गीय आशीष को पाते हैं ना। जब हम स्वर्गीय आशीष को पाते हैं तो हम उसमें ब्लेस होते चले जाते हैं, उसमें आशीषित होते चले जाते हैं। और इसलिए हमें खुदावंद के डर में रहना है, इसलिए हमें परमेश्वर की बात को मानना ज़रूरी है, इसलिए हमें खुदावंद के अधीन रहना ज़रूरी है, उसके डर में रहना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर उसका डर नहीं है तो हम उसके बेटा बेटा नहीं हैं ना, हम उसकी संतान नहीं हैं, उसकी प्रजा नहीं है। पर यदि हम उसके डर को मान रहे हैं, उसके भय को मान रहे हैं, तो हम क्या हैं, उसमें धन्य बेटा बेटी हैं। उसमें उसके मार्गों में हम चल रहे हैं, तो खुदावंद इस बात से बेहद खुश होता है जो उससे डरता है, जो उसके मार्गों में चलता है। इसलिए हमें खुदावंद के मार्ग में चलना है, उसकी महिमा करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। और उसका डर मानने से ना, खुदावंद का भय मानने से हमें आशीष मिलती है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम खुदा की आत्मा में आशीषित होते हैं और हम उसके मार्गों में चलते चले जाते हैं। उसके मार्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। पर जो उसका डर नहीं मानता, वो उसके मार्ग में नहीं चल सकता। पर जो उसका डर मानेंगे, वो खुदावंद के मार्गों में चलेंगे। इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ, उसके नाम को आदर देती हूँ और इस वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के नाम को स्तुति देती हूँ। आप सभी को खुदा के नाम से ब्लेस करती हूँ, आप सभी आशीषित हों और आप सभी के अंदर खुदावंद का भय का आत्मा काम करे ना, और खुदा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे, ब्लेस करे। खुदा के नाम की प्रशंसा हो। आमीन।
आप सभी को जय मसीह की।